सुनिए, मुझे ना आपसे कुछ मंगवाना था। वापसी में घर आते आते जरा। राधिका प्लीज बाद में बताना, मैं हिसाब करने में लगा हूँ, गलती हो जाएगी। ठीक है। ओके बाय। हो गया? जी चाचा जी हो गया। ये देखिए, इस बार बहुत ध्यान से किया है, कोई गलती नहीं होगी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं विनय। तो चाचा जी? तुमने शर्मा जी से कहा है कि वो माल की डिलीवरी अगले हफ्ते देंगे तो चलेगा? जी हाँ चाचा जी, दरअसल उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि उनके भांजे की शादी है, इसलिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की और तुमने 1 हफ्ते की मोहलत दे दी? क्या हमारे क्लाइंट्स हमें 1 हफ्ते की मोहलत देंगे? नहीं, 1 दिन भी इंतजार नहीं करेंगे वो हमारा, कहीं और से माल ले लेंगे। ऐसे बिजनेस नहीं होता है विनय। व्यापार जज्बातों से नहीं, जबान पे चलता है। तुम ऐसे बिजनेस करोगे तो लोग तुम्हें बेच खाएंगे। हेलो शर्मा जी, मैं माणिक बोल रहा हूं। जी नहीं, वो मेरे भतीजे को इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, इसीलिए उसने। देखिए शर्मा जी, माल तो आपको समय पर ही देना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना हमें माल कहीं और से लेना पड़ेगा। जी राधे राधे। सॉरी चाचा जी। फिर गलती हो गई। ये काम मेरे बस का है ही नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा और मैं करूंगा, करूंगा मैं। राधा बहन, बहू तो आपकी चांद का टुकड़ा है। बहू किसकी है? मेरी साली की। सच, ऐसी सुंदर, सुशील, संस्कारी बहू पाकर मेरी जीजी की आत्मा धन्य हो गई। काश आज जीजी और जीजा जी घर होते तो। इतना सा था जब इसे अनाथ करके चले गए निर्मोही। आपके होते हुए मैं कभी अनाथ हो सकता हूँ? देख रहे मौसा जी, मौसी आज कैसी बातें कर रही है। अरे टीवी सीरियल देख देख कर तेरी मौसी का दिमाग चल गया है। आजकल ये ऐसी बातें करती है। अच्छा, और आपके न्यूज में कैसी बातें आती हैं? हाँ? बहुत समझदारी की बातें होती हैं क्या? मेरी और इमरती की चकल्लस तो बहुत हो गई। अब क्यों ना महफिल शुरू की जाए? महफिल? अरे बेटा, 4 जन जुटे नहीं कि इनके गाने बजाने की महफिल शुरू हो जाती है। बड़े रसिया हैं फिल्मी गानों के। हाँ वैसे मौसी जी, ज्ञान तो प्रीति जी को भी बहुत है फिल्मों का, क्यों? अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हुआ। अब देखते हैं कौन जीतता है। मेरे साथ मेरी बहू है आज, सोच समझ के गाइएगा। बेटा जरा मेरे पास आओ। मेरे साथ मेरा बेटा है। माना कि तुझ पे दिल है हम पहले से हारे हुए, पर ये ना समझना कि खेल ये जीतने देंगे तुझे। कभी अपनी ही बीबी को छेड़ने वाला पति देखा है? देख लो। अरे हक बनता है, क्यों? यही तो एक रिश्ता है जो थोड़ा खट्टा भी है और मीठा भी। तुम जो मर्जी गा लो, जैसा गाओगे वैसा पाओगे।
कभी प्यार और कभी झाड़, सब कुछ गाने पे डिपेंड होता है। ओ मेरी जोहरा जब भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अब हमारी तरफ से शुरू करेगी मेरी बहू। मासी जी गाना मैं नहीं गा पाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, गाना ही पड़ेगा। ये तो रीत है, कोई कंपटीशन थोड़ी है। गा दीजिए ना प्रीति जी। आपको गुनगुनाते तो सुना है मैंने, प्लीज। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाओ तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाओ तोहरी बलैया। चल बेटा, अब तू भी आ जा मैदान में। मुझसे नहीं होगा मौसा जी। नहीं नहीं, होगा बेटा, जरूर होगा, कोशिश तो कर। और अगर गले से सुर ना निकले तो वैसे ही सुना दे जैसे बचपन में सुनाया करता था। ये गाना भी गाते हैं? अब रोना और गाना किसे नहीं आता प्रीति जी? ठीक है। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, मौसा और मौसी को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। मेरी जीजी देवी थी देवी। क्या इंसान, क्या जानवर, क्या पेड़ पौधे, सबको बिना शर्त स्नेह बांटती थी। और शैतान भी उतनी थी। हाँ, आम के मौसम में आम के पेड़ पे एक आम भी लगा हो, मजाल है कि दीदी की आंख से वो छुप जाए। हमारा सूर्य भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, जितना सीधा उतना ही शैतान। मासी जी, ये और शैतान? क्यों, तुझे अभी तक पता नहीं चला? अरे बड़े आम चोरी करता था बचपन में। हाँ, मैं ही तो भेजती थी, कहती थी चुरा ला, दोनों मिलके खाएंगे। अच्छा, तो ये चोरी भी करते थे? पर ये कोई चोरी हुई बेटा? हाँ, अरे ऐसी चोरी तो किशन भगवान भी करते थे ना। अच्छा मासी जी, तो ये कभी पकड़े नहीं गए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पकड़ा जाता था। लेकिन अक्सर ये होता था कि इसकी सीधी सादी सूरत देखकर मालिक खुद ही इसे छोड़ देते थे, या फिर ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कोई झूठी झूठी कहानी बना के छुटाता था। अच्छा, इसका मतलब चोरी, झूठ, बहाने, ये सब कर्म कर चुके हैं। अरे मेरा सूर्य सर्वगुण संपन्न है। मौसी, तुम भी ना कहाँ बचपन की बातें लेकर बैठ गई। ये भी कोई बताने वाली बात होती है क्या? ले, यही तो बताने वाली बात है अपनी बीवी को। और फिर ये सब मैं नहीं बताऊंगी, इसे तो कौन बताएगा? और मैंने क्या झूठ बोला? मौसी, वो बात छोड़िए, मुझे बताइए, मैंने आपसे चटाई मांगी थी, मिली क्या? फिर से तू चटाई की रट लेके बैठ गया। हाँ? अरे भाई, क्या करेगा चटाई से? योगा करेगा क्या? हाँ। तू एक काम कर, अपने मौसा जी के पास जा।
उनसे थोड़ी इतर ले, क्यों? अपने कमरे में छिड़क दे। क्यों? अरे बुद्धू, माहौल बनेगा, माहौल। मौसी, तुम भी ना। मैं तो भूल ही गई। प्रीति बेटा ठहरना, मैं अभी आई। हाँ, देख मैं तो भूल ही गई थी। ये ले बेटा, ये तेरी मुंह दिखाई में आई। मासी जी, ये सब मैं कैसे ले सकती हूँ? कैसे ले सकती हूँ मतलब? अरे बेटा, तेरी मुंह दिखाई थी, मेरी नहीं। इस पे तेरा हक बनता है, ये तेरा अधिकार है। जा, ले जा अंदर और दोनों मिलके देखना, बाकी का मैं कर लूंगी। खुश रहे बेटा, जीती रहे। अम्मा जी, अगर आप कहें तो मैं आपको हिसाब बता दूं? हाँ चल देखे, मुंह दिखाई में लोगों ने क्या दिया है। कहीं इसके पीहर वालों की तरह सस्ते में ना निपटा दिया हो। प्रीति जी, हाँ, क्या हुआ? आप बिल्कुल सही कह रहे थे। सच, मासी जी बहुत बहुत अच्छी हैं। हाँ। आखिर मौसी किसकी है? मेरी नहीं, मेरी। हम दोनों की। अच्छा, मौसी बता रही थी कि ना आप बचपन में बहुत शैतानी करते थे। बताइए क्या क्या शैतानी करते थे? अरे वो बचपन की बात थी, अब जान के क्या करेंगी। बचपन में सही गलत की पहचान कहाँ होती है। कुछ गोपी चाचा के बाग के आम अच्छे लगते थे और कुछ उन्हें सताना अच्छा लगता था। बस इसीलिए उनके बाग के आम चुराए लाते थे हम लोग। अच्छा, मौसी के अलावा माँ को भी उनके यहाँ के आम बहुत अच्छे लगते थे। लगेंगे क्यों नहीं, आप उनके कृष्ण कन्हैया जो थे। वैसे बाग से आम चुराकर खाने में बहुत मजा आता होगा ना? अरे बहुत। बाबू की याद आ गई। बाबू? हाँ, मेरा बचपन का दोस्त, एक नंबर का नौटंकी बाज होता था प्रीति जी। पता है, गोपी चाचा का ध्यान बटाने के लिए हर बार उनको नए तरीके से चढ़ाता था, और जब गोपी चाचा उसे मारने के लिए भागते तो मैं फट से आम के पेड़ पर चढ़कर ये जा वो जा। ऐसा करते थे आप? बिल्कुल। हाँ, जो मजा बस उन चोरी के आमों में था ना, बहुत अच्छे से अच्छे आम में नहीं प्रीति जी। हाँ, पर वो गोपी चाचा ने कभी आपकी शिकायत नहीं की घर आकर? अरे बहुत बार की प्रीति जी। लेकिन माँ पता है उन्हें क्या कहती थी? ये पकड़ी, मैं बताता हूँ। वो कहती थी, अरे गोपी भैया तुम भी कमाल करते हो, नाम के भी गोपी और मेरे बाल गोपाल की शिकायत भी गोपियों की तरह कर रहे हो। अरे तुम्हें तो धन्य होना चाहिए कि मेरा काना किसी दूसरे के बाग को झांकता भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बाग के आम का भोग लगाता है। आओ बैठो, खाना लग गया, खा के ही जाना। और फिर गोपी चाचा खाना खाने बैठ जाते थे? अरे बिल्कुल। माँ की तो हर बात निराली थी। पता है प्रीति जी, उन्हें रूठे को मनाना और रोते को हंसाना बहुत अच्छी तरह से आता था। मेरे लाए खट्टे आम भी उन्हें बहुत मीठे लगते थे और मैं उन्हें देखकर इतना खुश होता, रस ले लेकर खाती थी। पता है, अगर आज भी मैं उसी उम्र में होता ना
तो आपके सोने के लिए एक चटाई चुरा कर जरूर ले आता। अरे प्रीति जी, एक तरकीब सूझी, छोड़ी से। अरे आई आई, हाँ चलिए। मैं मदद करूं? आइए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? प्रीति जी, हाँ, समस्या का समाधान निकल आया। मतलब? अब चटाई की जरूरत नहीं है। आप वहां सो जाइएगा और मैं यहाँ सो जाऊंगा। पर अरे देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आराम से सो जाऊंगा। आप सो जाइए ना। गुड नाइट।